और फिर उसको बहकाने के लिए दुर्गा ने क्या कहा कि बेटा अब मैं तुझे अपनी इच्छा से तेरे पिता के दर्शन कराती हूँ, ले समाधि ला और ऐसे देख, नीचे कमलों में से होता हुआ चल, ऊपर देख, सहस्रार कमल में 1000 ज्योतियाँ का प्रकाश तुझे दिखाई दिया, अखा माता दिया, ये है तेरे पिता का दर्शन, ये ज्योत स्वरूप ही है, बस प्रकाश ही प्रकाश है। ब्रह्मा कूदता, विष्णु कूदता, फिर एक मन भगवान के दर्शन हो गए। वो प्रचार इसने शुरू कर दिया कि सहस्रार कमल में केवल ज्योतियाँ दिखती हैं, वो भगवान ब्रह्म का यानी स्वरूप है। पुण्यात्मा, उसके बाद ये दुर्गा शंकर जी के पास गई, तमोगुण भगवान के पास। उससे कहा बेटा तेरे 2 भाइयों ने तो कोशिश कर ली, पिता के दर्शन हुए नहीं, अब तू भी ट्राई कर ले, कदे बाद में समाधि ला बैठा भगवान के पाने के लिए, को सृष्टि कर मत तुम बाधा करो। अब शंकर भगवान सियाना निकला, समझदार निकले। उसने कहा माता जब मेरे 2 भाइयों को परमात्मा नहीं मिला, उन्हें खूब साधना की, कुछ भी किया, तो मैं क्या उम्मीद रखूं मुझे दर्शन हो जाएंगे? मैं तो ट्राई ये नहीं करता। मुझे एक वरदान दे दे माता कि मैं अमर हो जाऊं, मेरी मृत्यु कभी ना हो, मुझे सिर्फ इतना वरदान दे दे। तब दुर्गा ने कहा बेटा ये मेरी पावर से बाहर है। इस लोक में 21 ब्रह्मांड में जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु जरूर होगी, यहाँ का अटल विधान है। मैं ये कुछ नहीं कर सकती, इसमें तेरी मदद कतई नहीं कर सकती। एक तरीका बता दूंगी, तेरी उम्र सब तो लंबी हो जाएगी। तो इस शिव ने कहा कि माँ वही तरीका बता दे। तब इसने कहा कि तू ज़्यादातर मेडिटेशन किया कर, श्वास उश्वास की प्रक्रिया जो प्राणायाम करके सांस को छोटा कर ले, कम से कम श्वास लेगा उतनी आयु तेरी बढ़ जाएगी, क्योंकि श्वासों से जीवन निर्धारित है। इसलिए शंकर जी की आयु इन तीनों से ज़्यादा है और ये ज़्यादातर समाधि में ही रहता है। ब्रह्मा विष्णु महेश से इस शंकर जी की आयु सबसे ज़्यादा है। जैसे 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु और 7 विष्णु के बाद एक शिव की मृत्यु होती है। उसके बाद इस दुर्गा ने तीनों से कहा कि तुम मेरे साथ पति पत्नी विहार करो और संतान उत्पत्ति करो, मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करो। उसमें ये तीनों कहने लगे हे माता ऐसा जुल्म, हम माँ को पत्नी बनाएं, इस पाप को कहाँ धोएंगे? तब दुर्गा ने कहा बेटा मैं तो तुम्हारी नीत देखूं थी, तुम कितने चरित्रवान हो। बात बदल गई। कहने लगे जाओ वो सागर मंथन करो। दुर्गा ने अपने शब्द शक्ति से 3 लड़कियां उत्पन्न की और उनको समुद्र में छुपा दिया और उनसे कहा कि जो वस्तु तुम्हें पहले मिले उसको अलग पहचान रखना, जो दूसरे को मिले दूसरी मिले, तीसरी मिले, 3 मिलेंगी। तो दूसरी बार सागर मंथन किया, 3 लड़कियां निकली जवान, उन तीनों को अलग अलग ले आए। उन्होंने बताया कि माँ ये पहले निकली या दूसरे नंबर पर या तीसरे पर। जो पहले नंबर पर निकली थी उसका नाम सावित्री रखा, ब्रह्मा ते ब्याह दी। दूसरी बार निकली थी उसका नाम लक्ष्मी रखा, विष्णु से शादी उसका विवाह कर दिया। और तीसरी का नाम उमा रखा और वो शंकर से ब्याह दी। इस प्रकार इस काल की यह सृष्टि प्रारंभ हुई। अब पुण्यात्माओं ये कथा जो दास ने सुनाई ये मौखिक सुनाई और इस मौखिक कथा का कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा जब तक आप अपने सदग्रंथों में यही इस कथा का कुछ मिलता जुलता अंश नहीं देख लोगे। अब ये पुराण जो है 18 पुराण, पवित्र 18 पुराण हैं, इन्हीं से डंडोरा पीट रखा था इन संतों ने, गुरुओं ने, कि हमने शिव पुराण को पढ़ा है, विष्णु पुराण को पढ़ा है, देवी पुराण को पढ़ा है, उसमें ऐसा लिखा है ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, ये सारी सृष्टि रचनहार हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। और पुण्यात्मा परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। परमात्मा ने बताया कि मैंने 600 वर्ष पहले प्रभु ने आकर के यही ज्ञान हमें दिया था
जो आज सभी सदग्रंथ उसके गवाह हैं। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि जो सृष्टि रचना मैंने तुझे सुनाई है, ये इसलिए सुनाई है कि तेरे मन का संशय समाप्त हो जा। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। ये धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कि सारा संसार विचलित है, कोई भी उस पूर्ण मोक्ष मार्ग से परिचित नहीं है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। परमात्मा कह रहे हैं कि धर्मदास अब मैं तुझे तेरे इन तीनों भगवानों की, ब्रह्मा विष्णु महेश के उत्पत्ति, इनका जन्म की विस्तार से कुछ संक्षिप्त से कथा सुनाता हूँ, जिससे तेरे सारे संशय समाप्त हो जाएंगे। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। ये सब संसार इन चारों वेदों और पुराणों में भ्रमित है। उस आदि राम जो उनमें प्रमाण है तत्व ब्रह्म, उसके विषय में ये नहीं जानते। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब कहते हैं जो कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ, बुद्धिमान लोग तो इसको स्वीकार करेंगे, और अज्ञानी ने कहे झूठ बोला के जाने जुलाहा। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी की करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उबारा। टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। सतलोक में कीना दुराचारी, काल निरंजन दीना निकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई ही, मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय को हिकमत कीना, नखरेखा से भग कर लीना। धर्मराय कीने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासा कीना लीना। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। 3 देव सो उसको ध्यावे हैं, निरंजन का वो पार न पावे। ये तीनों देवता भी उसका ध्यान लगा लगा थक लिए, ये निरंजन को भी नहीं पा सके, काल को भी नहीं पा सके। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव करे आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूल उड़ाए। तिसके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। कहते ब्रह्मा विष्णु महेश इस काल के बेटे हैं, और ये भी भ्रमित हैं, और ये अंधे जीव ज्ञानहीन प्राणी ब्रह्मा विष्णु महेश और इस काल तक ब्रह्म तक की पूजा ही करते हैं।